गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग किसके बारे में देख रहे थे? संकरण के बारे में, कि कार्बन में होने वाले संकरण। तो कार्बन में 3 प्रकार के संकरण होते हैं, जिसमें से कल हम लोग sp3 के बारे में डिस्कस किए हैं। अब आगे देखना है किसके बारे में? sp2 संकरण। तो उत्तेजित अवस्था में कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, पहले उसको देख लेते हैं या लिख के रख लेते हैं। आप लोग का तो लिखा हुआ होगा पहले से ही। तो उत्तेजित अवस्था में C का यानी कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो उत्तेजित अवस्था में होंगे वो इस तरह से दिखा सकते हैं। अगर संयोजी कक्षा वाले दिखा रहे हैं तो जो 2s है उसमें 2 नहीं रहकर 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो p उत्कोष है उसका भी 3 गो कक्षक में एक एक करके 3 इलेक्ट्रॉन का व्यवस्था हो। अब sp2 संकरण नाम से देखिए पता चल रहा है s उपकोष के 1 कक्षक और p उपकोष के 2 कक्षक अगर भाग लेते हैं तो संकरण को हम लोग क्या नाम देंगे? sp2 संकरण। तब sp2 संकरण से होगा क्या, वो उसको प्रदर्शित कैसे करेंगे? s का 1 गो, अर्थात हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। p का अगर आप उसको अक्ष के रूप में दिखा सकते हैं बहुत बढ़िया, नहीं तो एकदम शॉर्ट में इस तरह से दिखाइए। ये क्यों? सबका आकृति तो एक जैसा है, भले वो अलग अलग अक्ष पर होते हैं। तो 2 गो किसका? p का आपस में मिलते हैं। तो आपस में कैसे मिलेंगे? ये s और ये p को आपस में मिलाए, जिसके परिणाम स्वरूप जो नया कक्षा बना उसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। जो बड़ा वाला भाग है इलेक्ट्रॉन उसी और मिलेगा। अब इस कक्षक जो नया कक्षक बना उसको कहेंगे sp2 संकर कक्षक। अब कक्षक नहीं कह के क्या कहेंगे? संकर कक्षक। और ये क्या था? परमाणविक कक्षक, परमाणु का कक्षक। अब संकर कक्षक कितना संख्या में बनेगा? 1 s और 2 p मिला है, तब तो 3 गो होगा sp2 संकर कक्षक। अब 3 गो का व्यवस्था कैसा होगा ये सोचना। मान लेते ये एक कक्षक है, 2 ही कक्षक है, तो और एक कक्षक कैसे आके व्यवस्थित होंगे? क्या इस तरह से व्यवस्थित होना चाहेंगे? तो आपका आंसर होगा नहीं। ये धीरे धीरे क्या चाहेगा? अपना कोण बढ़ाते हुए 180 पर व्यवस्थित होना चाहेगा, अर्थात रेखीय आकृति। अब तीसरा जब ये है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, तो देखिए ये सही व्यवस्था नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जितना भी संकर कक्षक है सबका ऊर्जा आकृति एक जैसा, तो ये जरूर नहीं चाहेगा कि हम 90 पर रहे और कोई 180 पर रहे। तो ये 90 वाला में विकर्षण हो, तो विकर्षण को कम करने के लिए ये क्या चाहेगा? ये कोण को बढ़ा देना। कितना ठो विकर्षण होगा? अब देखिए ये भी अपना कोण बढ़ाएगा, लेकिन कोण बढ़ाते हुए 180 नहीं कर सकता है, क्योंकि इधर से भी तो फिर विकर्षण शुरू होगा ये लाल और नील के बीच में। तब क्या होगा कि ये व्यवस्था 120 पर होने के बाद रुक जाएगा। अब हम क्या कहेंगे? तीनों में विकर्षण एक जैसा होता है। अब तीनों संकर कक्षक का तब व्यवस्था क्या होगा? 120 डिग्री पर, और आकृति कैसा होगा? एक त्रिभुज के जैसा। तो इस प्रकार बने 3 संकर कक्षक जो है कार्बन का कैसे प्रदर्शित करेंगे? ये एक संकर कक्षक है, ये दूसरा संकर कक्षक, तो ये तीसरा संकर कक्षक। तीनों संकर कक्षक एक दूसरे के साथ कितना डिग्री के कोण पर व्यवस्थित होंगे? 120 डिग्री। और आकृति कैसा होंगे? तो ये जो छोर है इसको जैसे ही मिलाते हैं तो एक त्रिभुज के जैसा आकृति प्राप्त होता है। तब हम कह सकते हैं कि sp2 संकरण से जो व्यवस्था होते हैं या जो संकर कक्षक बनते हैं उसका व्यवस्था कैसा होते हैं? त्रिभुजाकार व्यवस्था होता है, ट्राइएंगुलर शेप का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए मन में एक सवाल भी आ सकता है कि 3 गो अगर कक्षक संकर कक्षक बना, 1 s और 2 ही p भाग लिया, तो और एक p कक्षक जो रह गया उसका क्या होता है? ऐसे देखिए उसको समझने के लिए सहसंयोजक बंध का जो प्रकार है उसे हम लोग आगे पढ़ना पड़ेगा। ऐसे रफली अभी जस्ट एक बता रहे हैं कि ये p कक्षक का क्या होता है। देखिए इसको इस तरह से हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। जो कार्बन है इसका 3 गो संकर कक्षक, 1 2 और 1 3।
दूसरा जो कार्बन होंगे उसका भी 3 गो संकर कक्षक होंगे, 1 2 3। ये 2 कार्बन का एक एक संकर कक्षक आपस में आच्छादित हुआ तो हम कह सकते हैं कार्बन और कार्बन के बीच एक बॉन्ड का निर्माण। वही जो बोलते हैं बॉन्ड का प्रकार, उसमें आप बता पाएंगे कि ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा पाई, चलिए उसके लिए आगे डिस्कस करेंगे। अब ये सोचते हैं कि दोनों कार्बन जो है अगर हम एक दूसरे का क्लोज पहुंचा देते हैं, अर्थात दोनों कार्बन अगर एक दूसरे के नजदीक पहुंच जाए तो क्या ये और ये भी आपस में मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। चलिए तो उसी को सोचकर देखते हैं। देखिए ये जो P है, एक कार्बन का संकर कक्षक मिला है, मान लेते हैं ये ब्लू वाला जो संकर कक्षक है और इसका भी ब्लू वाला संकर कक्षक आपस में मिल गया। अब ये दोनों कार्बन अगर नजदीक आते हैं इस तरह से तो ये दोनों जो एक रेड और एक ग्रीन, रिपीट कर रहे हैं, ये जो 90 डिग्री पर व्यवस्थित है, इसके पास भी ये 90 पर व्यवस्थित है, पहले ये दोनों मिला है। अब ये दोनों अगर और क्लोज आते हैं तो क्या ये दोनों P भी तो मिल सकते हैं, ये दोनों संकर कक्षक भी आपस में मिल सकते हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ तो मिलना संभव हुआ जिस रूप में हम रखे थे, क्यों? क्योंकि कोण था कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। लेकिन वास्तव में कोण संकर कक्षक का कितना है, 120 यानी 90 से ज्यादा, ये भी 90 से ज्यादा। ये दोनों कार्बन अगर पूर्ण रूप से सट भी जाते हैं तो ये दोनों कक्षक फैला हुआ ही रह जाएंगे। क्यों फैला हुआ रह जाएंगे? क्योंकि इस कार्बन के पास इसके साथ ये व्यवस्था है कितना डिग्री का, 120 का। इस कार्बन के साथ ये वाला संकर कक्षक जो है 120 पर है। अगर दोनों कार्बन एक दूसरे का क्लोज भी पहुंच जाते हैं तो एक कक्षक इस तरह से रह जाएंगे और इस कार्बन का कक्षक इस तरह से व्यवस्थित हो जाएगा। अर्थात ये दोनों का आपस में मिल पाना कभी भी संभव नहीं होगा। अर्थात संकर कक्षक सिर्फ एक ही स्थान, एक ही संकर कक्षक आपस में आच्छादित होकर एक बंध का निर्माण कर सकते। अब जब शेष संकर कक्षक क्या करते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को गोल क्यों दिखा रहे हैं समझ में आ रहा। हाइड्रोजन का होता है 1s1, एक हाइड्रोजन के साथ मिला, दूसरा हाइड्रोजन के साथ मिला, तीसरे हाइड्रोजन के साथ मिला और ये चौथे हाइड्रोजन के साथ मिला। तो इस तरह से क्या हुआ, 4-4 को बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। एक एक कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन जुटा है तो हम लोग देख रहे हैं 2-2 करके हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। अब मन में एक सवाल होगा, कार्बन का तो संयोजकता 4 होता है, तो यहाँ पर तो हम लोग देख रहे हैं इसका 3 ही संयोजकता पूरा हुआ है, तो चौथा कैसे होगा। तो देखिए कार्बन जो है उसके पास एक P कक्षक बचा हुआ है जो संकरण में भाग नहीं लिया, वो P कक्षक इसके पास भी एक गो है। और ये जो P कक्षक है कितना डिग्री के कोण पर व्यवस्थित होते हैं, 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। अगर 90 डिग्री के कोण पर किस तरह से व्यवस्थित होंगे उसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। देखिए कार्बन का 3 संकर कक्षक हम जिन तीनों को टच करके रखे हैं वो देखिए, एक पकड़ के रखे हैं, 2 उंगली से टच किए हैं, और ये जो है ये P कक्षक बचा हुआ है। अब एक संकर कक्षक दूसरे संकर कक्षक के साथ आच्छादन, इस कार्बन के पास भी तो एक P लंबवत रूप से है। अगर दोनों कार्बन एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं तो ये जो P है और ये P आपस में मिल जाएंगे। अर्थात ये जो दोनों के पास एक एक P कक्षक बचा हुआ, अगर दोनों कार्बन नजदीक पहुंचते हैं तो दोनों कार्बन के पास, ये कार्बन था और ये दूसरा कार्बन, दोनों के पास जो P कक्षक है वो पार्शियल रूप से अर्थात साइड से आके एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं या आच्छादित हो सकते हैं। तब कार्बन और कार्बन के बीच में और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अर्थात sp2 संकरण से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये यौगिक का नाम है इथीन, इथीन में HCC कोण कितना डिग्री का, ध्यान दीजिए HCC अर्थात इस कोण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये कोण बना था कैसे, संकर कक्षक से। संकर कक्षक आपस में कितने डिग्री पर व्यवस्थित होते हैं, 120, अर्थात इस कोण का मान 120 होगा। अगर ये पूछा जाए HCH कोण कितना डिग्री का होता है, मतलब इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं HCH, ये भी देखिए 2 संकर कक्षक से बना हुआ है, 2 संकर कक्षक से बना हुआ है, और 2 संकर कक्षक के बीच गैप कितना डिग्री का होगा, 120 डिग्री का। अर्थात ये कोण भी कितना का है, 120 का।
इस आकृति को हम लोग बोलते हैं त्रिभुजाकार। तो कैसे दिखाएंगे त्रिभुजाकार? ये कार्बन है, कार्बन के साथ ये एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये एक हाइड्रोजन और एक कार्बन एक तरफ जुड़ा हुआ है। तो ये डॉटेड लाइन देखकर अगर मिलाते हैं तो देखिए एक त्रिभुज के जैसा शेप मिलता है। तब हम लोग कह सकते हैं कि sp2 संकरण से आकृति कैसा होता है? त्रिभुजाकार। अभी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं भी समझ में आया है, इतना तो सेट कीजिए, sp2 संकरण से त्रिभुजाकार आकृति बनता है। साथ ही इसमें जो कोण होता है वो कितना का होता है? 120 डिग्री। अब हम लोग आते हैं किस पर? sp संकरण। sp संकरण देखिए ना, एक s और एक p अगर संकरण में भाग, कौन कौन भाग लेते हैं? एक s और एक ही p। तो उस स्थिति में हम इसे इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस जगह पर हम कहेंगे अब एक ही गो p भाग लिया है, संकर कक्षक जो बना उसका नाम होगा sp संकर कक्षक। इसका संख्या कितना होगा? तो ये 2 के संख्या में बनेगा। अब 2 संकर कक्षक का व्यवस्था कैसा होगा? ये अगर एक संकर कक्षक है तो दूसरा संकर कक्षक इस तरह से नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच विकर्षण होता है। तो ये भी क्या होगा? इस तरह से व्यवस्थित होगा 180 डिग्री के कोण पर। अर्थात कार्बन के पास अगर 2 संकर कक्षक है तो वो 2 संकर कक्षक एक दूसरे के साथ, ये एक है, ये दूसरा है, ये 2 संकर कक्षक आपस में कितना डिग्री के कोण पर व्यवस्थित होते हैं? 180 डिग्री के कोण। और 180 डिग्री का कोण अगर बनता है तो आकृति कैसा होगा? रेखीय आकृति होगा। अर्थात sp संकरण से रेखीय आकृति का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि sp संकरण होने पर रेखीय आकृति होगा, कोण बनेगा 180 डिग्री का। अब sp संकरण में जो 2 गो p शेष बचा उसका क्या होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमको देखना है बंध के प्रकार, यानी सहसंयोजक बंध जो कक्षक के आच्छादन से बनता है वो किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है। अर्थात 2 प्रकार से इसका फॉर्मेशन होगा। एक का निर्माण को हम कहेंगे सिग्मा बंध और दूसरे को पाई बंध, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।